गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। मयूर जानी ऑफिशियल पर हिंदी भाषा में बाजारों का हाल लेकर आ गया हूं मैं, हिमांशु बायानी। और देखते हैं आज बाजार कैसा रहा। हालांकि सब संकेत जो थे बाजार के, वो बाजार के विपरीत थे। रुपया जो है वो 88 के 88 के ऊपर चला गया है। तो 87 की जो रेंज में खेल रहा था रुपया, 87.5 से 87.70। और पिछले सप्ताह के पिछले सप्ताह हमने कहा था कि 88 पे जा सकता है, तो ये 88 पार कर चुका है। अब जब ये 88 पार कर चुका है तो कहीं ना कहीं बाजार में एक नेगेटिव सा माहौल तो छाता ही है। लेकिन साथ ही साथ शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात रही चीन के जो बड़ा है उनके साथ, तो भारत और चीन के संबंध जिस तरीके से रहेंगे इस टैरिफ वाले माहौल में, उसको लेके कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो बाजी खेलने के लिए तैयार है। तो आज हुआ क्या है अगर हम देखने जाए तो बाजार जो है बेसिकली, अगर निफ्टी और सेंसेक्स की हम बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी जो है निफ्टी 50 वो 24,625.05 अंकों पे बन रहा। करीबन 198.20 अंकों की बढ़त उसमें देखने को मिली। और परसेंटेज की दृष्टि से अगर हम देखें तो 0.81% अप बन रहा है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 80,364.49 पॉइंट पे बन रहा है। 554.84 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है और 0.70% अप रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी आज की तारीख में अगर हम देखने जाए तो पॉजिटिव नोट पे बंद रहे, ग्रीन काउंटर्स पे बंद रहे। और उसके अलावा जो बातें निकली, जो बाजार के विपरीत जो परिस्थितियां थी, उसमें क्या हुआ कि एक तरीके का निवेशकों की एक सतर्कता थी और बाजार में दबाव भी था। उसके बीच ये बाजार जो है पॉजिटिव नोट पे ग्रीन काउंटर्स पे बंद रहे, खास करके डीआईआई का जो कॉन्फिडेंस है इंडियन मार्केट पे उसकी वजह से। तो वैश्विक व्यापार का तनाव है, कमजोर सेक्टोरल के संकेत है, निवेशकों ने एक तरीके से सतर्कता दिखाई है। इसके चलते क्या हुआ है, अमेरिकी टैरिफ के चलते एफआईआई ने बिकवाली की है आज। तो एफआईआई का डेटा हम स्टडी करेंगे तब ये पता चलेगा कि कैसे बिकवाली की है। बैंकिंग, रियलिटी और पूंजी बाजार के क्षेत्रों में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, बट फिर भी बाजार पॉजिटिव बन रहा है। रुपया गिरकर 88.20 प्रति अमेरिकी डॉलर पे ऐतिहासिक निचले स्तर पर चला गया। तो ये भी संकेत अच्छे नहीं थे बाजार के लिए। और इसी वजह से पूंजी बाजार जो है, फाइनेंशियल मार्केट, उसमें आपको एक तरीके से एक स्ट्रेस देखने को मिला। उसके जो शेयर्स के भाव है उसमें स्ट्रेस देखने को मिला। कारोबार और मार्केट ब्रेड की अगर हम आज बात करें तो दैनिक कारोबार जो है वो एनएससी कैश सेगमेंट में करीबन 93,115.96 करोड़ पे बन रहा है। बीएससी कैश सेगमेंट 9,995.20 करोड़ पे बन रहा है। एफएनडो कारोबार एनएससी और बीएससी का कुल मिला के 1,61,116.99 करोड़ पे बन रहा है। और कुल बाजार का कारोबार एनएससी, बीएससी, कैश सेगमेंट और एफएनडो सेगमेंट लेके चले तो 2,64,288.15 करोड़ रुपए पे आज का कारोबार भारतीय शेयर बाजार का बन रहा है। मार्केट ब्रेड्स की अगर हम बात करें तो एनएससी में करीबन 1245 कंपनियों के शेयर्स जो है उनके भाव बढ़े, जबकि 1779 कंपनियों के भाव में गिरावट देखने को मिली है। बीएससी में 1032 कंपनी के शेयरों में एक तरीके से तेजी देखने को मिली और 1612 कंपनियों में गिरावट देखने को मिली। तो बिल्कुल गिरावट ज्यादा है तो बाजार नीचा बंद होना चाहिए था, लेकिन ऊपर क्यों बंद रहा है इसके ऊपर भी आते हैं। टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो टॉप गेनर्स में एनएससी पे अदानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प, इंफोसिस और ट्रेंट लिमिटेड है। जबकि टॉप लूजर्स में एचसीएल टेक है, टाटा कंज्यूमर है, एसबीआई है, एसबीआई लाइफ है और आइशर मोटर्स है। बीएससी की अगर हम बात करें तो टॉप गेनर्स के लिस्ट में कोलगेट पामोलिव, मैरिको, आईटीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। जबकि टॉप लूजर्स में एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ साइंसेज है। तो ये है आज का हाल टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स का बीएससी एनएससी पे। ब्लॉक, बल्क डील और शॉर्ट डील्स की अगर हम बात करें तो ब्लॉक डील्स में कैप्री ग्लोबल, चोलामंडलम, गोदरेज प्रॉपर्टीज, दानी सर्विसेज, ये जो है शेयर्स उनमें ब्लॉक डील्स रजिस्टर हुई है। बल्क डील्स में एलजी रबर, फिर ये सलमान कैपिटल और जिंदल पॉलीफिल्म्स में एक तरीके से बल्क डील्स देखने को मिली है। शॉर्ट सेल गतिविधि मिड कैप, फाइनेंशियल और रियलिटी स्टॉक में बढ़ती बिकवाली जो है उसकी वजह से देखने को मिली है। एफआईआई और डीआईआई की गतिविधियों की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में एफआईआई ने नेट बिक्री 8,312.17 करोड़ की। टैरिफ के चलते जो समाचार आए हैं, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है उसकी वजह से एफआईआई जो नेट सेलर्स रहे
और डीआईआई ने खरीदी की है 11,487.60 करोड़ की। तो डीआईआई जो डेट बैलेंस है और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं बाजार आज पॉजिटिव नोट पर आपको टिकते हुए देखने को मिला है। विदेशी निवेशकों की मतलब विदेशी निवेशकों ने बिकवाली जारी रखी, जबकि घरेलू संस्थाओं ने बाजार को सहारा दिया और इसलिए बाजार आज पॉजिटिव नोट पे बन रहा है। कमोडिटी करेंसी और क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें तो कमोडिटी में सोने में तेजी देखने को मिली है, 0.8% की भाव में बढ़त देखने को मिली है। खास करके जो केंद्रीय बैंक है उनकी खरीदारी बढ़ी है। ये तीसरे क्वार्टर का 9वां महीना, आखिरी महीना ग्लोबल जो कैलेंडर होता है फाइनेंशियल कैलेंडर उसके मुताबिक, और भारतीय जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ये दूसरी तिमाही का तीसरा महीना यानी कि छठा महीना। तो इसमें डेफिनेटली जो सॉवरेन रेटिंग वगैरह के लिए जो बैंकर्स चाहते हैं वो गोल्ड जिस तरीके से खरीद रहे हैं, अभी जो हालात है देश में, दुनिया में, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से टेंशन की खबरें आ रही है, क्योंकि उसके लिए आपको गोल्ड रिजर्व इसलिए चाहिए रहेगा कि तेल का भाव कभी भी अप जा सकता है, तो आपको सोना बेच के या कुछ भी करके वो पैसा लेके आप उसमें से तेल वगैरह खरीद सकते हैं। और उसके चलते जो माहौल है टैरिफ वगैरह का, तो उसमें ये रिजर्व बैंक अपना एक सॉवरेन रेटिंग एक तरीके से कंट्री अपना सही रखना चाहती है। तो इस वजह से गोल्ड में एक तरीके का डिमांड बढ़ा और इसकी वजह से गोल्ड के भाव में 1%, 0.8%, मतलब बिजनेस की भाषा में 1% बोलते, 1% बढ़त देखने को मिली है। बेस मेटल्स में कॉपर एंड एल्यूमिनियम में गिरावट है, कमजोर पीएमआई डेटा जो आया है, और ये बात तय थी कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो ये धातु के दाम बढ़ेंगे, बाकी तो ये ऑब्वियसली यही होना था। एनर्जी में अगर हम देखने जाए तो क्रूड ऑयल 1.2% बढ़कर $69.2 प्रति बैरल पहुंच चुका है। खास करके मिडिल ईस्ट से जो टेंशन की जो बातें आ रही है, ईरान की और जो इजराइल की जो बातें आ रही है, जिस तरीके से माहौल खड़ा हो गया है वहां पे, तो उसके चलते ये तेल के भाव अभी ऊपर जाने लगे। कृषि कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो सोयाबीन और गेहूं में गिरावट देखने को मिली है। खास करके मानसून का जो डेटा है वो थोड़ा मतलब प्रोत्साहनजनक नहीं है। डिमांड वैसी की वैसी शायद रहे या बढ़े, तो सामने सप्लाई टूटा हुआ है, इसकी वजह से इनके दामों में भी कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो डिमांड सप्लाई का जो इक्वेशन होता है, सप्लाई ज्यादा हो तो डिमांड के सामने अगर सप्लाई ज्यादा हो तो भी भाव टूटते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर हमको देखने को मिल रहा है। करेंसी मार्केट की अगर हम बात करें तो रुपया जो है वो 88.20 रुपया प्रति यूएसडी पर गिरा है। आरबीआई ने हस्तक्षेप किया है, अब किस तरीके से कंट्रोल करता है, ये जो सबसे निचले स्तर पे आज रुपया पहुंच चुका है, तो कैसे कंट्रोल करता है ये देखना पड़ेगा। क्रिप्टो मार्केट्स की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी ज्यादातर रेंज बाउंड और स्थिरता के उसमें है फिलहाल, लेकिन नियमनकारी अनिश्चितता और वैश्विक आर्थिक संकेतों के चलते एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स है उसमें एक सतर्कता बनी रही है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस दिशा में जाता है। प्रमुख समाचार घटनाओं की अगर हम बात करें जिसने मार्केट पे असर किया है पिछले 24 घंटे में, तो उसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था में भारत की Q1 की जो जीडीपी ग्रोथ का जो डेटा है 7.8% है, उम्मीद से ज्यादा बेहतर है। अब ये वैल्यू ड्रिवन है, वॉल्यूम ड्रिवन है, ये तो देखना पड़ेगा। आरबीआई ने अमेरिकी व्यापार तनाव को जोखिम बताया है, तो इसकी भी असर कहीं ना कहीं मार्केट में हमको दिख रही है। और रिलायंस एजीएम में जियो ने आईपीओ लाने की बात की है 2026 में, और नया वेंचर भी लॉन्च करने की बात की, तो उसके चलते मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट खास करके ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिला है। कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें तो टाटा कैपिटल आईपीओ की तैयारियां तेज कर रहा है, टाटा कैपिटल आईपीओ ला रहा है, और एलजी इंडिया की भी सेबी की मंजूरी दे दी गई है, तो इसके चलते ये आईपीओ नए मार्केट में आएंगे तो उसकी भी एक असर देखने को मिल सकती है। व्यापार और सेक्टोरल में अगर हम बात करें तो सेबी ने साप्ताहिक डेरिवेटिव एक्सपायरी में बदलाव किया है, और मोदी शी जिनपिंग की जो मुलाकात है वो भारत चीन के संबंधों में एक तरीके से नरमी ला सकती है, ऐसे कुछ संकेत मिले हैं, तो इसके चलते इन सब फैक्टर्स ने भी बाजार में कहीं ना कहीं इसका असर हमको देखने को मिला है। आईपीओ कैलेंडर की अगर हम बात करें, आज 1 तारीख से लेके 5 सितंबर यानी कि अगले शुक्रवार तक इस हफ्ता के आईपीओ कैलेंडर की अगर हम बात करें तो अमांता हेल्थ केयर मेन बोर्ड पे 1 से 3 सितंबर 126 करोड़ का आईपीओ, 120 से 126 रुपए की उसकी प्राइस बैंड प्रति शेयर की है। बाकी के जितने भी आईपीओ जो एसएमई बोर्ड पे है तो उनके सिर्फ मैं नाम बोल देता हूँ। रचित प्रिंट्स है, खुल रहा है 1 से 3 सितंबर, 19.49 करोड़ का आईपीओ है, 140 से 149 रुपए की प्रति शेयर की प्राइस बैंड है। ऑप्टी वैल्यू टेक कंसल्टिंग जो है वो एसएमई बोर्ड पे अगेन 2 से 4 सितंबर खुलने वाला है, 51.82 करोड़ उसकी जो प्राइस बैंड है, 80 रुपए से लेके 84 रुपए प्रति शेयर की बात आ रही है। गोयल कंस्ट्रक्शन अगेन एसएमई पे 99.77 करोड़ का आईपीओ है, और 250 से लेकर 262 रुपए की प्राइस बैंड की बात आ रही है। ऑस्ट्रिया सिस्टम्स जो है वो 3 से 8 सितंबर 15.57 करोड़ रुपए का आईपीओ है,
वो 52 से लेके 55 रुपए तक की मतलब उस रेंज में प्राइस बैंड में जा सकता है। शर्मा मेटल्स जो है वो 4 से 9 सितंबर 58.80 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है। 192 से लेकर 196 तक की उसकी जो प्राइस बैंड है उसकी बात आ रही है। विगर क्लास जो है उसमें 4 से 9 सितंबर एसएमई सेक्टर का जो आईपीओ है 25.10 करोड़ का आईपीओ है। 77 से 81 रुपए प्रति शेयर की जो बात है उसमें आ रही है। वशिष्ठ लग्जरी फैशंस 5 से 10 सितंबर एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। आगे 8.87 करोड़ का आईपीओ 109 से 111 रुपए की प्राइस बैंड प्रति शेयर की आ रही है। उसमें कार्बन स्टील इंजीनियरिंग जो है उसका एसएमई बोर्ड पे दिन आईपीओ है 8 से 10 सितंबर। 60 करोड़ का आईपीओ है 59.30 करोड़ अगर देखने जाए तो। और 151 से लेकर 159 रुपीस प्रति शेयर का जो उसका भाव उसकी प्राइस बैंड आ रही है। साप्ताहिक आउटलुक की अगर हम बात करें, इस सप्ताह बाजार कैसा रहने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो शेयर बाजार की अगर हम बात करें उसमें टैरिफ के तनाव है, कमजोर वैश्विक संकेत के चलते मंदी की आशंका है। एक्सपर्ट्स ने निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो रिवाइज किया, जो 25,000 के ऊपर था पिछले हफ्ता के अगले हफ्ता, वो अब इन्होंने रिवाइज किया। निफ्टी का सपोर्ट जो है 24,218 के आसपास है और उसका रेजिस्टेंस है वो 24,531 के आसपास। तो मतलब ये 2500 के ऊपर अभी नहीं जा सकता है इस सप्ताह, ऐसी एक संभावना इधर दिख रही है स्टॉक मार्केट की। अगर हम भारत की बात करें तो कमोडिटी में भू राजनीतिक तनाव के चलते बेस मेटल्स और एनर्जी में एक तरीके का उतार चढ़ाव रहेगा। तो इसके चलते किस तरीके से खास करके ऑयल के भाव और मेटल्स के भाव कैसे बनेंगे, प्रेशियस मेटल्स के इसके ऊपर आपको एक तरीके से बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी निवेशकों को, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। गोल्ड में मजबूती बनी रह सकती है, ऐसी एक संभावना एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। करेंसी की अगर हम बात करें तो रुपया दबाव में है और अब दबाव में रह सकता है। आरबीआई किस तरीके से हस्तक्षेप करता है, कैसे संभावित कदम उठाता है, ये देखना पड़ेगा। उसके ऊपर भी निवेशक नजर बनाए रखे क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड है। तो ये भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपए के ऊपर भी आप नजर बनाए रखें। क्रिप्टो में अगर हम देखें तो सीमित दायरे में कारोबार की संभावना है। नियमनकारी संकेतों पर सबकी नजर है। तो इसके चलते चारों मार्केट की अगर हम बात करें तो एक रेंज बाउंड रहने की संभावना है, मंदी के आसार है। तो थोड़ा सतर्कता से व्यापार करें ऐसा निवेशकों का और ऐसे जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना है। तो बस यही था बाजार का हाल। अगले एक वीक के लिए कैसा रहेगा बाजार, तो मुझे हिमांशु भाई को इजाजत दीजिए। और ऐसा मार्केट खत्म होते ही मार्केट के ऊपर की एक समरी का कार्यक्रम अगर आप देखना चाहें तो मयूर जानी ऑफिशियल पे हिंदी भाषा में और गुजराती भाषा में द गुजरात रिपोर्ट पर यही कार्यक्रम आप मेरे जरिए देख सकते हैं। तो मुझे हिमांशु भाई को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया और शुभ रात्रि।